Hello guys and welcome back to my channel of Cricket with Akshat. Guys, as you know कल इंडिया पाकिस्तान मैच था एंड द रिजल्ट इज द एक्सपेक्टेड वन. इंडिया ने आराम से एक ऐसा मैच जीता जो कि पाकिस्तान 95% गेम उनके हाथ में था. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट. तो नसाउ काउंटी का जो ग्राउंड है वहाँ पे मैच था न्यूयॉर्क में. मैच से पहले बारिश भी हुई, मैच के स्टार्ट होने के बाद भी बारिश हुई. तो एक इम्पॉर्टेंट टॉस बाबर आजम ने जीता एंड लुकिंग एट द ओवरकास्ट कंडीशंस इट वाज अ नो ब्रेनर कि उनको बॉलिंग लेनी थी, तो उन्होंने वो किया. जब मैच शुरू हुआ तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपन करने आए. बॉल बहुत स्विंग हो रहा था क्योंकि कंडीशंस बॉलिंग के फेवर में थी. एंड विद पाकिस्तान जिनके पास 4 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं इन मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, हारिस रऊफ एंड शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने कंडीशंस का पूरा फ़ायदा उठाया और बॉल को स्विंग कराया. बैट्समैन शॉट कहीं मार रहा है, बॉल कहीं से जा रही है. ऐसे में कर करके विराट कोहली एक बार फिर इस वर्ल्ड कप में, या तो आप कहें कि वो ग्राउंड, या फिर इस वर्ल्ड कप में एज एन ओपनर विराट का जो अप्रोच रहा है टू गो अल्ट्रा अग्रेसिव फ्रॉम द स्टार्ट, वो कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़ा सा हर्ट कर रहा है. क्योंकि 2 मैचेस आयरलैंड वाला और कल वाला, दे हैव बीन 2 लो स्कोरिंग अफेयर्स फॉर लो स्कोरिंग गेम्स फॉर विराट हिमसेल्फ. एक मैच में वो 1 आउट हो गए और कल वो बाउंड्री नसीम शाह को मारने के बाद 4 रन पे कॉट आउट हो गए. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विराट कोहली को शुड बी बैटिंग एट हिज नॉर्मल पोजीशन नंबर 3 की. एंड अगर इंडिया को ये चाहिए कि आप यशस्वी जायसवाल को नहीं खिलाना चाह रहे तो आप ऋषभ पंत से ओपन करा सकते हो, या तो आप जायसवाल को आपको लाना चाहिए, बट दैट इज़ अ थिंग फॉर लेटर. तो इस मैच की बात करें अगर हम, तो टॉस हारने के बाद जो स्टार्ट में इंडिया को मिला उसमें एक विकेट विराट कोहली को जल्दी दूसरे या तीसरे ओवर में चला गया. उसके बाद रोहित शर्मा ने थोड़े से शॉट्स लगाए बट वो भी जल्दी ही आउट हुए. अब उससे क्या होता है, जब आप विराट कोहली रोहित शर्मा से ओपन करते हो ना, तो आपके बेस्ट ओपनर्स, बेस्ट प्लेयर्स से आप ओपन करके अपने आप को बेस्ट चांस तो दे रहे हो, बट उसके बाद आपको कहीं डर ये भी लगता है कि अगर वो दोनों जल्दी आउट हो गए तो मिडल और लो मिडल ऑर्डर में क्या हमारे पास वो फायर पावर है कि वो स्टेबलाइज इनिंग्स को स्टेबलाइज करके आगे एक्सलेट कर पाएँ. इसी के लिए इंडिया नंबर 8 तक के अपनी बैटिंग लाइन में बैट्समैन खिला रही है, यहाँ तक कि अक्षर पटेल और शिवम दुबे को भी खिला रही है. तो वही चीज़ हुई जिसका डर था. विराट कोहली रोहित शर्मा जल्दी आउट हुए, थोड़ा सा फिर अक्षर पटेल और ऋषभ पंत के बीच में एक पार्टनरशिप लगी. स्काई भी आए, जल्दी आउट हो गए. और स्काई को भी ये देखना होगा कि काफ़ी पिछले 4-5 मैचों में काफ़ी इनिंग हो गई हैं जहाँ पे वो अच्छे फॉर्म में नहीं है, या फिर ऐसे क्रंच मोमेंट्स में जहाँ पे उनको अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग खेलना चाहिए. क्योंकि ही इज़ ए प्रो मैच विनर, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर इस बात का पड़ रहा है कि इट हैज़ बीन 4-5 मैचेस टिल नाउ कि जहाँ पे वो अपने स्टार्ट्स को या अपने आप को उतना टाइम नहीं दे रहे हैं कि जहाँ पे वो अपनी इनिंग्स को कंटिन्यू करके टीम को हेल्प कर पाए. तो इंडिया ने जल्दी 3-4 विकेट खो दिए, बट उसके बाद थैंक्स टू ऋषभ पंत, जो कि एक फेयरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप कहें या एक केयर फ्री बोलें, उसको कैसा भी बोलें, बट ऋषभ पंत और अक्षर पटेल के बीच में जो थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई, जहाँ पे उन्होंने पावर प्ले के ओवर्स और पावर प्ले के बाद के 1 या 2 ओवर थोड़े से नेगोशिएट किए. भले ही देवर क्वाइट अ फ्यू हिट्स एंड मिसेस, और इवेंचुअली एक हीव करते हुए नसीम शाह की बॉल को एक वाइल्ड हीव करते हुए बोल्ड भी हुए अक्षर पटेल. बट अक्षर पटेल और ऋषभ पंत स्पेशली, इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से इंडिया को थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल पाई. एक टाइम पे जब 89 पे 3 था, 89 पे 3 विकेट्स फॉर 89 थे अराउंड 11th ओवर, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कंडीशंस थे इंडिया वुड बी एबल टू
score about around 140, 150 kind of score on this wicket, which would prove to be a match winning or at least a competitive one. बट वहाँ से जैसे स्काई और मतलब जैसे ही 12th ओवर स्टार्ट हुआ, वहाँ से 80 फ्रॉम 89 टू 89 फॉर 3, 89 फॉर 4 से अगले 7 ओवर में 30 रन पे इंडिया ने 7 विकेट खो दिए. दैट वॉज समहाउ आई फील अ गेम चेंजर, क्योंकि उसमें आप देखो तो जो बैट्समैन सेट है उसके लिए दिक्कत है, और उसके लिए जब दिक्कत है इस ग्राउंड पे, क्योंकि ये ड्रॉप इन पिचेस हैं, इनको टाइम प्रॉपर नहीं मिला है जो सेटल होने का. अनइवन बाउंस है यहाँ पे, और कंडीशंस भी ओवरकास्ट थी, बॉलिंग के फेवर में थी. तो जो बैट्समैन सेट हैं उसको जब इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो जो जो न्यू बैट्समैन, किसी के आउट होने के बाद जो नया बैट्समैन आ रहा है, उसके लिए तो फिर इट यू कांट इवन इमेजिन कि कितना डिफ़िकल्ट है. बट हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि फ्रॉम 89 फॉर 3 to 119 ऑल आउट इन द नेक्स्ट 7.3 ओवर्स, ये जो कोलैप्स हुआ इंडियन मिडल ऑर्डर का, जहाँ पे आप देखें शिवम दुबे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, इवन हार्दिक पांड्या फॉर दैट मैटर, ये जो 4 बैट्समैन हैं, ये जब जल्दी जल्दी कोलैप्स हुए तो इंडिया 19 ओवर्स में ही ऑल आउट हो गया. दे कुड नॉट इवन बैट फॉर देयर होल कोटा ऑफ 20 ओवर्स. और इस ऑल आउट के साथ इंडिया पहली बार T20 वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान से ऑल आउट भी हुआ है. और जब 89 पर 3 से आप 119 ऑल आउट हो जाओ इनसाइड 19 ओवर्स, तो जब आप डगआउट में जाते हो एट द हाफ वे स्टेज, तो कहीं ना कहीं जो बॉलिंग टीम है, यानी इन दिस केस इट वाज पाकिस्तान, तो उनका मोरल थोड़ा सा मोटिवेटेड और अप रहता है, जो कि विच इज़ ऑब्वियस. और बीइंग एन इंडियन, ऑल मतलब जितने भी इंडियन एक्सपर्ट्स थे, इंडियन फैंस थे या क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, एट द हाफ वे मार्क दे वर ऑफ द ओपिनियन कि नहीं, इस बार इस मैच में इंडिया थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इंडिया को, और पाकिस्तान को एडवांटेज है. क्योंकि जिस तरह का टोटल था, नो मैटर हाउ हार्ड द पिचेस, आप अगर 90 फॉर 3 से 30 रन पे अपने अगले 7 विकेट खोते हो, तो कहीं ना कहीं पिच के अलावा आपकी बैटिंग में भी प्रॉब्लम्स हैं. देर आर चिंक्स इन द आर्मर. खैर, जब हुआ, तो जब ये इनिंग्स हुई तो इंडियन फैंस का मूड कुछ और था. और जब ट्राइंग टू मेक मैटर्स इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड, जब पाकिस्तान की इनिंग्स स्टार्ट हुई, तब धूप आ गई, तब द सन वॉज बास्किंग डाउन ऑन द सर्फेस. अच्छी कड़ाके की धूप थी, एंड विच मेड, ऐसा होता ना जब धूप आती है तो इट मेक्स लाइफ ईजियर फॉर द बैट्समैन. और ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि आप जब ओवरकास्ट कंडीशन में क्लाउड कवर में बॉलिंग करते हैं, तो बॉलर्स को हेल्प होती है, बैट्समैन को स्ट्रगल होता है. और वहीं जब वेदर कंडीशंस बैटिंग के फेवर में होते हैं, और पिच थोड़ा सा सेटल हो जाता है, तो बॉलर्स को प्रॉब्लम होने लगती है, बैट्समैन के लिए थोड़ी सी लाइफ ईजी हो जाती है. तो यही पाकिस्तान के साथ हुआ. उनको स्टार्ट भी अच्छा मिला, डिसेंट सा स्टार्ट था, लेकिन जब इतना लो स्कोर होता है ना, तो you expect something bigger from your bowlers. इंडिया के पास 6 बॉलिंग ऑप्शन थे, इंक्लूडिंग 2 ऑलराउंडर्स रविंद्र जडेजा एंड हार्दिक पांड्या. बट एक जो प्लेयर जैसे सबको उम्मीद थी, वो था जसप्रीत बुमराह. एंड मेक नो एक्सक्यूज अबाउट इट, वो जिस तरह के प्लेयर हैं, जिस तरह के फॉर्म में वो चल रहे हैं, if anyone would have given a chance with this score to India, it could have only been on the back of the fact that we possess a weapon in our armor by the name of Jasprit Bumrah. उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की है, even with the sun and even when the sun was out, उस बॉलिंग ने ही इंडिया को कहीं ना कहीं एक मैच में बनाया. क्योंकि उसमें उन्होंने
3 इम्पोर्टेंट विकेट्स लिए, जैसे जिसमें दैट द विकेट ऑफ बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एंड इफ्तिकार अहमद। 3 ओवर में 4 ओवर में 14 रन एंड 3 विकेट्स in a T20 World Cup game where the team is defending a score as low as 120 runs, 192 price, so is a work, then that is a work of gold. No, but that doesn't take away the fact that हार्दिक पांड्या and all the bowlers जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उनके कंट्रीब्यूशंस कुछ कम हैं, क्योंकि इस स्कोर को डिफेंड करने के लिए आपको एक कलेक्टिव टीम एफर्ट चाहिए। कोई भी एक बॉलर या कोई भी एक बैट्समैन आपको हर बार मैच नहीं जीत सकता जब तक कि उसको बाकी अपने प्लेयर्स, बाकी अपने कंपेनियंस का साथ ना मिले। खैर, और हमें ये भी पता था बीइंग क्रिकेट एक्सपर्ट्स, और वो उनको ये भी मालूम था कि अगर इस स्कोर पे भी कोई टीम स्टटर कर सकती है, कोई टीम हेजिटेट हो सकती है, कोई टीम प्रेशर में आ सकती है, तो पाकिस्तान है। हाँ, ये चीज़ है कि वो यूएस से हार के आ रहे हैं, लेकिन यही चीज़ कि वो यूएस से इंडिया से खेलने से पहले हार गए थे, ये चीज़ उनके लिए मोटिवेशन भी हो सकती थी, क्योंकि अगर यूएस के हार के बाद वो इंडिया को हरा देते तो उनकी सारी गलतियाँ माफ़ हो जाती, लेकिन दैट वाज नॉट टू बी। और टर्निंग पॉइंट अगर मैं कहीं का बताऊं तो टर्निंग पॉइंट्स कहाँ थे? टर्निंग पॉइंट इंडिया की इनिंग में 2 थे। एक तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट था उस्मान खान का आउट होना, जो अक्षर पटेल ने ड्रिंक्स ब्रेक के तुरंत बाद किया, जो LBW उनको मिला, जो DRS के थ्रू इंडिया को मिला लकी ब्रेक थ्रू वो, क्योंकि 6 ओवर्स में या 10 ओवर्स में जब हुआ था, 10 ओवर्स में जब पाकिस्तान का ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था, दे वर 57 for 1। उस टाइम पे अगर 10-15 रन या 10-15 रन भी और वो पार्टनरशिप रिजवान और उस्मान की चल जाती तो मैच वॉज गॉन, बट वो नहीं हुआ। और वहाँ पे ड्रिंक्स ब्रेक के तुरंत बाद अक्षर पटेल जब आए, उनको LBW के फॉर्म में उस्मान खान का डिस्मिसल मिला, फिर वहाँ से इंडिया ने प्रेशर बिल्ड किया, तो जो 120 बॉल्स में 120 रन के टारगेट में जो 6 का रिक्वायर्ड रन रेट था, वो धीरे धीरे 7.5 8 ऐसा करके आगे बढ़ता रहा। और इसके साथ साथ अच्छी फील्डिंग, ड्राइंग अप द बाउंड्रीज, अच्छी फील्डिंग, गुड बैकिंग अप और अच्छी बॉलिंग, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसा चला कि पाकिस्तान जो है वो प्रेशर में क्रम्बल करना शुरू हो गया। पहला टर्निंग पॉइंट तो उस्मान खान का विकेट, और दूसरा जो आप कह सकते हैं कि फाइनल चिंग्स इन द आर्मर जो था, वो था मोहम्मद रिजवान का विकेट, जो कि लिया नन अदर देन जसप्रीत बुमराह ने। उनको 15th ओवर की स्टार्टिंग में पहली बॉल पे जो स्लोअर बॉल पे स्लॉक स्वीप मारते हुए वो बोल्ड हुआ। फिर वहाँ से इंडिया को जो है दे हैड अ स्निफ, दे कुड सेंस समथिंग ब्रूइंग इन द मैच। फिर वहाँ से ऐसा इंडिया ने मैच पकड़ा कि नो मैटर वॉट, रिजवान के बाद कोई भी आया, इफ्तिकार आया, शादाब आया, इमाद वसीम जो खेल रहे थे वो आए, वो खेले। रिजवान के आउट होने के बाद इंडिया ने गेम ऐसा पकड़ा कि फिर पाकिस्तान के पास हैड नो चांस। एक पॉइंट पे जहाँ 120 रन आप चेज कर रहे हो, 80 पे आप 3 हो, 80 पे 4 हो, उसके बाद भी अगर आपको 19वें ओवर के बाद आखिरी 20वें ओवर में 18 रन चाहिए हों जीतने के लिए, तो आप ये सोच सकते हो एज अ क्रिकेट व्यूअर भी कि किस तरह की बॉलिंग और किस तरह की बैटिंग पाकिस्तान टीम ने की है, किस तरह की बॉलिंग इंडिया ने कितनी अच्छी की और पाकिस्तान ने बैटिंग कितनी गलत की। मतलब ख़राब मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बैटिंग कितनी गलत की, चाहे वो गलत शॉट सिलेक्शन हो, गलत टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर का आउट होना हो, या वॉट एवर यू कैन थिंक वॉज एक्चुअली रॉन्ग विद द पाकिस्तान टीम। क्योंकि उस टाइम पे 120 रन आप जब चेज करते हो तो नो मैटर आपका पहले आप किससे मैच हारे हो,
या आपके कंडीशंस आपके फेवर में कितनी है या नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इन अ T20 गेम इन द मॉडर्न एरा आप 120 बॉल्स में 120 रन्स तो किसी भी डे 10 में से 10 बार चेज़ होने चाहिए। और अगर आप कहीं ना कहीं ये चेज़ नहीं कर पा रहे हो तो यू हैव सम सीरियस इशूज़ दैट यू नीड टू एड्रेस एज क्विकली एज पॉसिबल। क्योंकि आप देखो, पाँच टीमों का ग्रुप है, 4 ग्रुप है। तो इंडिया और यूएस दोनों मैचेस जीत के आ रहे हैं, और पाकिस्तान अपने यूएस से और इंडिया से दोनों मैच हार गए। तो दे आर वर्चुअली नॉट प्रैक्टिकली बट दे आर वर्चुअली आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अगर कहीं वो एक और हारते हैं तो दे विल बी शॉट आउट। बट अभी भी उनके पास जो अपने हाथ में क्वालिफिकेशन के चांसेस हैं वो अब अपने हाथ में नहीं है। दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर रिजल्ट्स एज वेल। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो प्रेशर में क्रम्बल करते हैं। ये तो हमें बहुत टाइम से हमें मालूम है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में हम ऐसा देखते आ रहे हैं। और उनके साथ दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि उनको जो टीम सिलेक्शन उनकी है, पर्टिकुलर टीम इंडिया के खिलाफ मैच है तो उसके लिए टीम, यूएस के खिलाफ जो टीम मैच है उसके लिए टीम, वो टीम सेलेक्ट नहीं करते हैं या कंडीशंस को सही रीड नहीं करते हैं। गॉड नोस क्या प्रॉब्लम है। उस वजह से उनकी बॉलिंग की या उनकी एक डिपार्टमेंट जब अच्छा करता है तो उसका हार्डवर्क, उसकी मेहनत जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में फेल होके ओवरशैड हो जाती है। क्योंकि बॉलर्स ने उनका काम किया था। हाँ, कंडीशन में थी बट उनका काम कर दिया। इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप को आगे ऑल आउट कर पाते हैं तो बॉलर्स आर नॉट द वन टू बी ब्लेम्ड। The blame should